राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज रहने वाला है हमारा डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 29। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है और कुछ क्लासेस रीजनिंग की भी डाल रखी हैं। तो भाई जो इन क्लासेस को कर जाएगा ना, भाई उसकी तो गारंटी ले रहा हूँ। जो भी अभी एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कोर्ट का एग्जाम चल रहा है बीपीएन वाला, और जेल ऑर्डर वाला एग्जाम हुआ जो कि 24 तारीख से स्टार्ट है। बाकी टीजीटी के, पीजीटी या फिर पीआईटी वगैरह के भी जो भी आने वाले एग्जाम है ना भाई डी ट्रिपल एस बी में, सब में बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। ये मैं बाकी दिखा भी दूंगा आप लोगों को, जो है ना एग्जाम के बाद जो है वैसे जाएंगे सिलेक्शन के, जो है ना इस सेट से ही जो है दिखाऊंगा कि भाई कितने बच्चों को जो है बेनिफिट मिला है इससे। तो इसमें क्या करते हैं हम सारे, जो है ना पीवाईक्यू रिसेंट मंथ्स में जितने भी हुए हैं उसका जो है प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं, 20-20 क्वेश्चन का। या फिर जो है अभी तो हमने जो है हाल फिलहाल में कुछ 10-12 क्लासेस से क्या कर रहे हैं, जेल ऑर्डर का जो हमारा प्रीवियस ईयर था ना 2024 का, तो उसकी पीवाईक्यू चला रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग आज रहने वाला है हमारा 14 जून की शिफ्ट 1 का एग्जाम। तो भाई उसके अकॉर्डिंग आज करते हैं 40 क्वेश्चन सोल्व। और यही एग्जाम का लेवल रहने वाला है अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम चल रहे हैं ना भाई। कुछ ज्यादा मुश्किल आएगा नहीं, ना कुछ ज्यादा ऊपर ना नीचे, यही लेवल रहने वाला है। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, कैलकुलेशन की थोड़ी अपनी बढ़िया प्रैक्टिस रखो। और क्या है, साइड बाय साइड जो है ना सोल्व करते रहो भाई। मैं जैसे करता हूँ ना क्वेश्चन सोल्व, तो मेरे से पहले ट्राई करा करो क्वेश्चन सोल्व करने की। फिर देखो कि अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं या फिर हम लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, तो मेरे वाला मेथड देख लो। या फिर आप लोगों को कोई छोटा मेथड आता हो तो भाई उससे देख लेना। बाकी मैं तो एक कॉन्सेप्ट जो है ओवरऑल व्यू लेके चलता हूँ कि भाई सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2700 रुपए इफ इट इज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% और 40%। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है। तो भाई 2700 रुपए का था। अब उस पर 30% का जो है डिस्काउंट दिया, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, माइनस हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। और 40% मतलब 2/5, तो -2/5 हो गया ना, तो 3/5 में बेच दिया। तो बस यही है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको सोल्व कर दो। 0, 5 5 जा 25, 50, 54 मल्टीप्लाई में 21। तो देख लो 14, लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में 4 नहीं है लास्ट में। तो जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास फेयर टू सेकंड क्लास फेयर इज 3:5। तो 3:5 दे रखा है ए और बी का, मतलब फर्स्ट और सेकंड का। नंबर ऑफ टिकट्स बुकड फॉर द फर्स्ट क्लास टू सेकंड क्लास इज 2:3। तो टोटल फेयर क्या होगा, टोटल फेयर होगा जितनी, मतलब यहाँ पे फेयर है किराया और कितने टिकट खरीदी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे होगा 6 यूनिट और यहाँ पे 15 यूनिट। तो टोटल फेयर का क्या है, 2100 रुपए है। तो इनका ऐड करेंगे ना, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100। तो बताओ टोटल कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ सेकंड क्लास, मतलब बी से कितना कलेक्ट करा है, 15 यूनिट, 15 × 100, 1500 रुपए हमने कलेक्ट करा है। तो भाई यही अपना बेसिक देखते जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। वहां पे ऐसे लेवल रहना, कोई ज्यादा टफ या इजी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कल जो है ना पीडीएफ में जूम की भी दिक्कत हो रही थी, एक दो भाई का कमेंट आ रखा था। तो आज ये थोड़ा डिफरेंट एप्लीकेशन पे कर दिया, इसमें जो है ना बढ़िया जूम वगैरह से भी हो रहा है। वरना कह रहे थे भैया इसमें थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक्स बी द लार्जेस्ट नंबर बाय विच द 48, 60 एंड 84 डिवाइडेड। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताना है कि कौन सा जो है इसमें इसका रहेगा एचसीएफ, जो कि रिमाइंडर दे सेम। तो रिमाइंडर 0 रहेगा, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। तो भाई 48, 60 84 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। क्योंकि यही सबसे बड़ा कॉमन है, इनसे बड़ा कोई कॉमन आएगा नहीं। 12 जो है इससे छोटा भी होगा, जैसे 6 होगा, पर वो सबसे बड़ा निकालना है हमें, तो 12 हो जाएगा। तो 12 एक्स की वैल्यू हमारी होगी 12। तो अब सम ऑफ डिजिट पूछा, तो 2 + 1 3। ये वाला हमारा क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5 4 8 8 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो भाई ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इसको जो है पहले मल्टीप्लाई करके देखो। 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 32, 3 4 8 32, 35, 4 4 16 19, 4 5 20, 2 1 9 5 2। तो भाई ये हमें देखना है ये क्या परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही जो है ना सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर करके। तो भाई ये तो होता है 2 1 9 5 2, ये किसका होता है, 28 का क्यूब होता है।
तो भाई ये अगर डायरेक्ट पता भी ना चले ना तो थोड़ा रैंडम चेक करके देख लेना ये, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट टाइम में जो है ना इसको थोड़ा स्किप करते हुए चल सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है परसेंटेज का। रूही स्पेंड करती है 32% ऑफ हिज सम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आईपी पे कितना करेगी? 32%। और 33% फूड पे, 33% फूड पे स्पेंड कर दिया। 17% और चिल्ड्रन एजुकेशन, 17%। और 13% ऑन रिक्रिएशन, 13। तो क्या कह रहा है? सी डिपोजिट द रिमेनिंग अमाउंट। तो बचा हुआ कितना है? 660 रुपए। अब यहाँ से देखो कितना बचा हुआ। 7 और 3 10, 3 13 14 15, 3 3 6 7 8 9, 95 जो है ना परसेंट खर्च कर दिया। तो बचा हुआ कितना है? 5% है। 5% की वैल्यू 660 दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है? टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी। फूड ये रहा, इंश्योरेंस पॉलिसी ये रहा। तो 32 और 33, 3 और 2 5, 65% की वैल्यू निकाल ली है। 5% की 660 दे रखी है ना। तो 65/5। 5 13, 13 0, 13 6 78, 7 13 6 78 और 7 79 80 85। तो 8580 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये है डीआई का। डीआई के भी थोड़ी कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ 3 BHK सोल्ड बाय सोसाइटी डी। तो यहाँ पे क्या है? परसेंटेज ऑफ फ्लैट जो है दोनों ने मिलकर कितना सोल्व करा है, और यहाँ पे जो है 2 BHK ने कितना सोल्व करा है। तो 3 BHK के लिए क्या करेंगे? सोसाइटी डी ये रही, दोनों ने मिलके जो है कितना सोल्व करा है। दोनों का यार टोटल फ्लैट है 2000। तो 2000 का डी 18% निकालो, ये हो जाएगा 360। ये क्या है? ये रहा दोनों का मिलके है। पर 2 BHK वाला कितना है? निकालना है हमें 3। तो टोटल में से 2 का माइनस करेंगे ना जब भी तो 3 का आएगा। तो 2 BHK का कितना है? 17%। तो 2 BHK टोटल कितने हैं? ये रे 1200। तो 1200 का 17% कितना होगा? 12 7 जा 84, 8 12 1 जा, तो ये हो जाएगा 204। अब जो है हमें ये ए प्लस बी मतलब टोटल का है, 2 + 3 का, ये 2 का है। तो इसमें से माइनस कर देंगे ना तो 3 वाले की वैल्यू आ जाएगी 360, माइनस में 204, 651, 156। भाई ये भी हमारा क्लियर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 की पावर ए की वैल्यू दे रखी है 7776। तो हमें ये देखना है कितने की पावर जाएगी ये। तो भाई इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देखो। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है। तो एक और बार मल्टीप्लाई करो तो 6 6 जा 36, 3 9, 6 2 जा 12। तो ये देखो 6 की पावर 4 इतनी होगी, 1296। एक और बार मल्टीप्लाई करके देखो 6 36, 3 57, 5 17। तो ये देखो 77। तो भाई ये होगी हमारी 6 की पावर 5। तो वैल्यू कंपेयर इक्वल कर दो। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 5, बेस सेम है। तो ए की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो। तो 4 की जो है ना पावर a+2, 4 की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 115 रुपए। ये प्रॉफिट परसेंट 25 है। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है एसपी माइनस में सीपी अपॉन में सीपी। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 25 की वैल्यू क्या दे रखी है? एसपी माइनस सीपी है 115 अपॉन में सीपी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई 100 भी होता है। तो इसको सोल्व करेंगे अब। 25 4 जा 100। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 5 जा 22, 6 460 आ गई। तो क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस बता दो। तो 115 इनका डिफरेंस दे रखा है ना, एसपी माइनस सीपी 115। सीपी की वैल्यू यहाँ 460 पुट करो। तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे ना 575। ये रहा हमारा आंसर। तो ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो है ना 2D 3D से भी जो है ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस पे। इन सब के फॉर्मूले जो है ना लिख के रख लो साइड में, एग्जाम में रिपीट होंगे। अब वहां पे फॉर्मूला नहीं आएगा तो भाई वहां पे बैठ बैठ के फिर करोगे क्या? तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कंपटीशन इतना भाई, क्वेश्चन छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो है ना क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ कैसे दे रखा है? L+B+H की वैल्यू जो है 40 दे रखी है, 40। और डायगोनल कितना है? 5√30 डायगोनल। पर डायगोनल की वैल्यू होती क्या है?
क्यूबॉइड की, ये फॉर्मूला होता है इसका, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 5√30। अब टीएस से निकालना है, टीएस से क्या होता है, टीएस से होता है 2 × LB प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो भाई इसका ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। भाई ये मेन फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, देख लो ऊपर से अब तक फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, पहले डायगोनल का फॉर्मूला, फिर ये वाला, तो भाई ये याद होना चाहिए, टीएसए का फॉर्मूला। तो तीन तीन फॉर्मूला यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है हमें, टीएसए निकालना है ना, तो ये वाला हमें पार्ट निकालना है। तो ये वाला क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, उसमें से ये माइनस कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 30, 750 हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा ना, 0, 5 और ये 8, तो इसकी हमारी वैल्यू आ गई 850 जो कि पूछा था। तो ये भी भाई क्लियर है अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है टाइम एंड वर्क का। पी कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 10 days। तो भाई 1/2 ऐसे करते हैं इसको, पी जो है ना 1/2 काम 10 दिन में करेगा ना, टोटल काम 2 उधर चला जाएगा, तो टोटल काम होगा पी का 20 दिन में। ऐसे ही जो है क्यू का करेंगे, क्यू जो है ना 3/5 वर्क जो है 9 days में करेगा, तो टोटल काम कितने में करेगा, 3 3 9, 5 3 क्यू 15 days में करेगा। और ऐसे ही जो है ना आर करता है एक्स ऑफ द वर्क, मतलब एक्स कोई फ्रैक्शन है, उसको 9 दिन में करेगा, तो टोटल अगर 5 दिन लगते हैं तो बताओ। अब यहाँ पे जो है ना ऑप्शन से चेक करके देखेंगे, एक्स मान लो 3/4 मान लिया सबसे पहले हमने, तो 3/4, आर जो है ना अपना 3/4 काम करेगा 9 दिन में, 3 3 9, 4 3 12, तो 12 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, इसकी 3 यूनिट, इसकी 4 यूनिट, इसकी 5, तो टोटल काम देख लो अब, 5 4 9 और 3 12 यूनिट 5 दिन में हो गया। तो भाई ये ऑप्शन जो है ना सेटिस्फाई कर गया, तो एक्स की वैल्यू अपनी यही हो जाएगी। ऐसे ये सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरी जो है चेक करके देख लेते, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगना इसमें, 30 40 सेकंड लगनी है। तो अपना सेटिस्फाई कर गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बोट एंड स्ट्रीम का, क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन कैन रो एट 21 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है 21, उसकी स्पीड बोट की, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखी 3, तो इसको हम मानते हैं वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे है 3। इफ इट टेक 7 hours टू रो अ प्लेस एंड टू कम बैक, मतलब जाएगा और आएगा, जाते हुए डाउन स्ट्रीम, आते हुए अप स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 2D मान लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में मतलब जा रहा है तो जाने की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 21 + 3 24, प्लस में डिस्टेंस आने का, आने के में क्या होगा अपस्ट्रीम होगा ना, अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस वाई होता है उसका फॉर्मूला स्पीड का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18। अब यहाँ से जो डी की वैल्यू निकालेंगे, हाउ देन फाइंड आउट हाउ फार इज द प्लेस, मतलब कितनी दूर है वो प्लेस, डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी कॉमन लो, एलसीएम ले लोगे ना, तो 18 × 24, 18 + 24 कितना हो गया 42, तो 7 6 जा 6 3 जा, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 72 किलोमीटर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पर बेसिक ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए भाई डाउन स्ट्रीम जा रही है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है, और अगर अप स्ट्रीम आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्स माइनस वाई हो जाता है। वैसे रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है जैसे रिलेटिव में बता रखा है, तो ये भाई टिप्स पे होने चाहिए कॉन्सेप्ट, जब जाकर वहां पेपर में सोल्व होगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन व्हाट सम इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 साल एट 4% पर एनम इज 357 रुपए। तो भाई 4% की क्या होती है, 2 साल है ना, तो 2 साल के लिए सक्सेसिव करो, 4% + 4 का, तो इसका क्या होता है सक्सेसिव, ए प्लस बी प्लस ए वी बाई 100, ए वी बाई 100, तो ये हो जाएगा 8.16%। तो कोई वैल्यू थी एक्स, उसका 8.16% की वैल्यू क्या होगी, कितना दे रखा है 357, तो बस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 357 मल्टीप्लाई 100, अब ये पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 जाएगा, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा अपॉन में 816। तो ये इसको अब सोल्व करो, इसको सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 3 2 जा 319, तो ये 17 7 जा
17 वन जा 102, 17 6 जा, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 25, 4 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, 625 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17, 4375, ये आ गया अपना सम। तो भाई ये इस फॉर्मूले से करना है डायरेक्ट, ठीक है, सक्सेसिव निकाल के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है डीआई का। इसमें क्या क्या बोल रहा है, एक मिनट। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ टाइप ए एफ और ई टुगेदर। तो ए एफ ई का पहले निकालो कितना है, 10%, 12% और 27 कितना होगा, 27, 20, 29, 39, 49% हो गया। टोटल है 15,000, तो 15,000 का 49% निकाल लो पहले, तो कितना आ गया, 0, 15 9 जा 135, 15 4 जा 60, 73, 7350। अब है कहाँ पे, यहाँ पे 3 यूनिट है ना, तीन तीन जने हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए। 3 2 जा 6, 1 3, 3 4 जा 12, 1 5, 2 4 5 0 अपना एवरेज आ गया। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल यहाँ पे 3 थे, तो ये वाला भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मार्बल्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू पेयर द फ्लोर ऑफ रूम। तो इसमें क्या करेंगे, हम एरिया इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो है लेंथ आ जाएगी मार्बल, ये कितने हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे क्या देखो, अब 20 मल्टीप्लाई 8, 160 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, पर देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ है मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 400 लिखेंगे, और यहाँ 200, टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8000 अपॉन में 160। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल मार्बल्स आ जाएंगे, उसकी वैल्यू सोल्व करो, 16 5 जा 80, 4 जीरो थी ना सॉरी, तो 16 5 जा 80, टोटल आ गया हमारा 500 मार्बल, ये रहा आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, फिर से वही टाइप आ गया। तो भाई एक एक टाइप के जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब देखो किसी को एक क्वेश्चन ये ना आए इस टाइप का, तो उसके जो है ना दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये टाइप वगैरह थोड़े जो है ना देख के रखो। क्लासेस में वैसे हमने सब कुछ मोस्टली कवर कर दिया है, सब चैप्टर्स का, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी सारे, जो ट्रेन के, बोट के, रेस के, और टाइम एंड वर्क वगैरह, और एस आई सी आई के, या फिर एवरेज हुआ, या फिर रेशो के क्वेश्चन हुए, या फिर मेंसुरेशन 2D 3D हुआ, भाई यही चैप्टर जो है ना, यही चैप्टर जो है रिपीट होने हैं एग्जाम में। और डेली प्रैक्टिस सेट में हम क्या कर रहे हैं, डेली इन्हीं चैप्टर से रिवीजन कर रहे हैं, तो कुछ अलग थोड़ी आना है, यही है भाई। अब कोई क्या करेगा, डेली अगर एक एक चैप्टर करके देखे, 2 3 दिन में एक चैप्टर करेगा ना, तो उस हिसाब से उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा, और सारे चैप्टर रिवीजन भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना बेस्ट मेथड है भाई सेट से प्रैक्टिस करने का। सारे जो कॉन्सेप्ट जो है मिक्स प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, अपना बढ़िया जो है सारे माइंड में डेली सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10, और रिवर की फ्लो की स्पीड दे रखी है 2, मतलब वाई की वैल्यू 2 है। इट टेक्स हिम 10 आवर्स, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो 10 इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम मतलब जोड़ देंगे x प्लस वाई 12, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम कितनी होगी, 10 में से 2 हो गया 8, तो बस डी कॉमन, 8 और 12 एलसीएम लेकर 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 2 2 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48। तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। if 62% if 62.5% of a number is added with itself, तो बताओ रिजल्ट कितना हो गया, तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना है। अब देखो इसको 62.5 किया तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अब मान लो वहां एग्जाम में एकदम फ्रैक्शन वैल्यू ना याद आए, तो इसको कैसे करेंगे, 62.5 है ना, तो 5 से हट के नीचे एक जीरो आ गई, और परसेंटेज को 100 से मतलब डिवाइड कर देंगे। अब जल्दी सोल्व करके देखो, 25 4 जा, यहाँ जाएगा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 5 अपॉन में 4 2 जा 8, तो 5/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ना याद आए तो देखो हमने जल्दी निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, 62.5 ऑफ ए नंबर मतलब 5/8 ऑफ ए नंबर x इज एडेड विद इटसेल्फ, तो कितना रिजल्ट आ गया 5005। एलसीएम लो, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 13x की वैल्यू कितनी आ गई, 5005 मल्टीप्लाई में 8, 13 3 जा 39, 40, 110, 13 8 जा 65, 13 5,
385 मल्टीप्लाई 88, 5 जा 40, 64, 68, 30, 3080। तो वही वहां भी कैलकुलेशन ऐसे स्पीड से करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया रखना, ठीक है, जब इस टाइम से पेपर कंप्लीट हो पाएगा। अब ये नहीं है वहां पे मजे से बैठ के कर रहे हो ना आराम से कैलकुलेशन, उस चक्कर में भाई आगे का पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 112, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने हैं, 11:21, और सेकंड टू थर्ड नंबर 7:8। तो अब यहाँ पे इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो 21 है, नीचे जो है पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 21 हो जाएगा, 11, 21, 24, ये आ गया हमारा। अब सम 112 दे रखा है ना, तो इनका सम करो, 112 दे रखा है, वो 4 और 1 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 5, 56 यूनिट की वैल्यू 112 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब है फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है 21, 21 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 42। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द सैलरी ऑफ 3 पर्सन इन द रेशियो ऑफ 3:4:6, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, इफ द सैलरी इज इंक्रीज बाय 2,000 रुपए, सबकी 2,000 रुपए बढ़ा दी, इसकी भी, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया भाई 22, 29 और 43। तो कोई भी दो इक्वेशन लेके सोल्व कर दो, या तो ये ले लो या ये या फिर ये। अब हम जो है फर्स्ट टू लेके सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 3 यूनिट प्लस में 2000 अपॉन में 4 यूनिट प्लस में 2000, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 22/29 दे रखी है। तो सोल्व करो, 29 3 जा 87 यूनिट प्लस में 29 2 जा 58,000 इज इक्वल्स टू में 22 4 जा 88 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 22 44,000। तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 44 48, 14,000 आ गई। तो निकालना क्या है, सम ऑफ देयर सैलरी बिफोर इंक्रीज, बिफोर इंक्रीज कितने हैं, 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 14,000 है ना, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो 13 यूनिट की वैल्यू, 13 4 जा 000, 13 4 जा 52, 5, 13 1 जा 13, तो 18, 182,000, ये रहा, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 16% पर एनम, तो अमाउंट बताओ वुड फैच इंटरेस्ट ऑफ क्षण में 100। तो अमाउंट बताना हमें जिसपे जो है ना 9600 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एस आई, ठीक है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई होता है पी आर टी अपॉन में 100। तो पी निकालना है हमें इसके अकॉर्डिंग, 9600 हमें इंटरेस्ट दे रखा है, पी मल्टीप्लाई में आर कितना है 16, टाइम 1 साल है, अपॉन में 100, 16 6 96 00, तो ये कितना आ गया, 60,000 आ गया ना। प्रिंसिपल की वैल्यू तो 60,000 आ गई, तो यही हमें पूछा था, फाइंड द अमाउंट दैट वुड फैच, तो अमाउंट यही है हमारा, 60,000 रुपये ही था, जिसपे हमारा जो है 9600 इंटरेस्ट आ जाएगा। वही हमारा क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द लेंथ ऑफ बॉक्स इज 16, लेंथ इतनी, ब्रेड इतनी और हाइट इतनी, तो बताओ मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल टू इंसर्ट, मैक्सिमम लेंथ मतलब कोई क्यूबॉइड बॉक्स होगा ना, क्यूबॉइड बॉक्स मान लो, तो उसमें मैक्सिमम लेंथ का कब होगा, मैक्सिमम लेंथ का होगा जब उसका हम डायगोनल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो मैक्सिमम लेंथ होगा। तो डायगोनल की वैल्यू क्या होती है क्यूबॉइड के अंदर, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो वही ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, कहीं कभी भी पूछ लेते हैं किसी भी शिफ्ट में। तो सोल्व करो, एल स्क्वायर मतलब 256, बी स्क्वायर 169, एच स्क्वायर 225, 9 6 15 5 20, 2 5 6 7 13 14 15 1 2 2 4 5 6, रूट 650, रूट 650 आया ना। तो इसको अब सोल्व करोगे तो 25, 25, 25 3 जा 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, और ये बचेगा 150, तो 26, रूट के अंदर 25 मल्टीप्लाई 26 है ना, तो 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 26 हमारा डायगोनल। तो ये भी क्लियर, तो एक सेट अपना कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है ना इसमें, आप लोगों के भी ऐसे आएगा, फर्स्ट 20 क्वेश्चन का, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ओपन होंगे। द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 13.5, तो आर प्लस में एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 13.5,
इफ टीएससी ऑफ सिलेंडर इज 297, टीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच। तो भाई ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू में 297। ये पहले ही बता रखा है, ये फॉर्मूला अपना लिख के रखो भाई इन सबको, ठीक है। तो अब यहाँ से आर निकालना है, फाइंड इट्स रेडियस। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर प्लस एच के वैल्यू हमें 13.5 दे रखी है, इज इक्वल टू 297। ये एक जीरो चली जाएगी ना नीचे, फिर इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे। 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, 35, 5 × 7 = 35। तो 22, 11 × 2 = 22, 11 2 22, 77, 7 से 7 कैंसिल। तो भाई आर की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 2/7 मल्टीप्लाई आर आ गई ना, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/2, जो कि है 3.5। तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 14 मैन इन 14 डेज। तो देख लो भाई 14 आदमी 14 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना हो गया? 196 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब फ्रॉम बिगिनिंग इफ 8 मैन लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज। अगर 8 आदमी 8 दिन तक काम करें तो 64 काम हो गया ना। तो अब बच गया कितना काम देखो, 6 में 4 गया, 2 3, 132 काम बच गया। उसको कौन करेंगे अब? 8 आदमी ने तो काम छोड़ दिया, टोटल थे 14, 14 में से 8 गए तो 6, 6 2 = 12, 1 22, 22 डेज में काम होगा। पर क्या पूछा है? फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा है, तो 22 दिन यहाँ थे और 8 दिन यहाँ लगे, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 30 डेज में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक कर देंगे कहीं, 22 जो यहाँ पे मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी में भाई, वो गलत हो जाएगा। ये पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब अभी जो बचा हुआ काम करा प्लस में पहले का जितना काम करा, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2166, एचसीएफ 19 है तो एलसीएम बताओ। तो भाई ये फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कई बार रिपीट होता है इस पे फॉर्मूला। तो 2166 की वैल्यू क्या दे रखी है? एचसीएफ 19 से मल्टीप्लाई में एलसीएम 19 1 26, 19 1 76, 19 4 जाता है, एलसीएम की वैल्यू आ गई 114। तो भाई जिसको फॉर्मूला पता होगा 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो भाई ये एपी का क्वेश्चन है। 4 डिजिट नंबर पहले सबसे छोटी देखो कौन सी डिविजिबल है 5 से, 1000, और उसके बाद है 1005। ऐसे करते करते जो है नेक्स्ट कहां तक जाएगा, लास्ट सबसे बड़ी डिजिट होगी 9995, क्योंकि 1000 तो जो है ना 5 डिजिट होगी, तो 5 डिजिट नहीं है, हमें जो है ना 4 डिजिट बतानी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक। अब यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म। तो 9995 की वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस में एन माइनस वन। डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 5। तो 5n-5, तो 995 प्लस में 5n, तो ये उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9000 इज इक्वल टू में 5n, n की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये हो जाएगा 1800 अपना आंसर। तो भाई ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में निकालते हैं एपी वगैरह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका टेबल का, डीआई का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चालान जनरेटेड बाय ऑल 5 स्टेट इन जून। जून ये रहा ब्लू, तो ब्लू में ऑल 5 स्टेट का जो है ना ये वाला ऐड करते जाना, बस डायरेक्ट ऐड करना, ये तो और भी आसान क्वेश्चन दे रखा है, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रेन का। ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर ये क्रॉस करती है ब्रिज को 72 सेकंड में, तो लेंथ ऑफ ब्रिज बताओ। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 72 की वैल्यू क्या दे रखी है? अब 500 मीटर तो इसकी लेंथ होगी, प्लस में ब्रिज की लेंथ। स्पीड कितनी है? स्पीड है 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 4 जा 72, 36 5 जा 180, 184 जा 720 की वैल्यू आ गई 500 प्लस में ब्रिज की लेंथ। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ जाएगी? 220 मीटर। तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये भी नहीं हो पाएंगे तो भाई फिर गलती है कुछ, तुम्हारे में ही कमी है, वरना वरना ये तो होने चाहिए। इतने इनकी प्रैक्टिस कर लिए इतने सेट्स में, तो भाई अब तो कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा, ठीक है।
स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू 9 दे रखी है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 2.5, y की वैल्यू 2.5 है। फाइंड द टाइम इन विच डिस्टेंस ऑफ 9.1 किलोमीटर गोइंग अपस्ट्रीम, तो टाइम बताना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड किसकी है, अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम की पहले ही बताई थी, मतलब उल्टी दिशा में चल रहा है तो स्पीड हो जाएगी माइनस। 9 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितनी आ गई, 6.5। डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर, डिस्टेंस 9.1, और स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 2.5 होगी 6.5। इसको सोल्व करो, 13 5 जा 65, 13 7 जा 7/5 टाइम लग रहा है, मतलब 5 1 जा 1 और 2/5, तो 1 आवर प्लस में 2/5, 1 प्लस में 2/5 को अब इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 12 जा 12 2 जा 24, 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 प्लस में 24 हो गया 84, तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नितेश बाय डोल एट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सेल्स इट फॉर 2600 रुपए। अच्छा, 20% के डिस्काउंट में खरीदी है, तो मान लो 100 यूनिट थी उसकी, मान लो एमपी, तो खरीदी कितनी, सीपी मतलब 80 यूनिट में उसने खरीद ली। अब क्या बोल रहा है, 2600 रुपए में बेचा है, अगर इन दिस प्रोसेस ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 80 यूनिट है ना, प्रॉफिट तो हम सीपी पे ही करते हैं, इस पे 30% का प्रॉफिट करो, 80 पे 30 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये होगा 24 का। ठीक है, 24 का प्रॉफिट, तो 104 यूनिट, 104 यूनिट, ठीक है, 104 यूनिट मतलब ये एसपी है। अब 104 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2600 दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हिम, डिस्काउंट कितने का मिला है, 100 की चीज थी ना, तो 80 में बेची है, तो 20 का, 100 की चीज है, ये हो जाएगी हमारी, एमपी था हमारा 100, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 का मिला है ना, तो 20 के अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं अब, अपॉन में 104, तो ये जाएगा 13 8 जा 13 2 जा, तो 8 2 जा 16 40 25 2 जा 500, तो ये बड़ा हमारा भाई, ये भी क्लियर है। इसका दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से पर 100 मान के भी कर लिया, तो उससे भी जो है आराम से सोल्व हो गया ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रेशो का है, 0.25 अपॉन एक्स, मतलब 25 अपॉन में 100x इज इक्वल्स टू में 3/7, 25 7 जा 175 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300x दे रखी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175/300, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 25, 5 6 जा 5 7 जा 12, 7/12, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है परसेंटेज का, ए स्टूडेंट स्कोर 80% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, 80% मार्क्स स्कोर करता है, एंड गेट्स 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, इफ मैक्सिमम मार्क्स 150 है, तो बताओ पासिंग मार्क कितने होंगे। भाई मान लो 150 थे ना मैक्सिमम मार्क, स्कोर कितना करेगा 80%, तो 150 का 80% उसने स्कोर करा है, कितना 120 स्कोर करा है। अब क्या बोल रहा है, ये जो है ना 30 मार्क्स ज्यादा है किससे, पासिंग से, तो पासिंग मार्क्स बताने हैं, तो भाई 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 90, यही हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे था ये तो। नेक्स्ट है, स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 8281, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8281। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 30 का स्क्वायर होता है 90, 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो ये हो जाएगा 91। अब यहाँ पे फेंस करना है ना, कॉस्ट बताना है, कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक साइड 91, तो चार साइड कितनी होंगी 91 4 36, तो टोटल है 364, कॉस्ट होता है एरिया मल्टीप्लाई में रेट, पर यहाँ पे जो हमें इसको फेंस करना है ना, तो मतलब चारों तरफ तार लगाने होंगे, तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई में रेट कर देंगे, रेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। 364 है ना, ये किस किस में आया, हमारा सेंटीमीटर में आया है, पर इसको करने के लिए हमें मीटर में करने के लिए 3.64 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 25 के हिसाब से, इसको सॉल्व करो बस, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 160,
160, 25 3 75, 81 91। तो भाई ये वाला भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 29725 इन 5 साल एट 9% सिंपल इंटरेस्ट। तो सम बताना है कितना है। सम क्या होता है, सम होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताना है हमें। ये हमें ये दे रखा है अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई। तो एस आई क्या होगा, पी आर टी अपॉन 100, पी प्लस पी आर टी अपॉन में 100, पी कॉमन लो तो 1 + RT अपॉन में 100। अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट है 29725 इज इक्वल टू में पी 1 + RT, 9 आ रहा है 5 साल तक, 1 प्लस में 45/100। एलसीएम लोगे ना तो 145/100 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है अब। 5 2 जा 10, 45, 5 9 जा 5 5 जा 25, 47, 5 9 जा 45, 22, 5 4 जा 20, 25, 29 और 5 9 4 5 आ गया ना। तो ये अब इसको सोल्व करो। 29 5 9 4 5, 29 2 जा 58, 1 4 0, 29 5 जा तो 205, ये 2 0 ऊपर जाके 20500। पी की वैल्यू हमारी आ गई। बस मेन बात ये पता होना चाहिए, अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना सोल्व करते गए और अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A wallet is sold at a profit of x plus 5%. If SP of wallet is बाउंस ऑफ 50 रुपए और कॉस्ट प्राइस कितना है 1/5 है एसपी का, तो सीपी है 1/5 ऑफ एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू आ गई 1/5। अब यहाँ पे एसपी की वैल्यू दे रखी है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5250 रुपए। तो हम निकालेंगे, सीपी निकालो पहले। सीपी कितना आ जाएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 51050। सीपी हमारा 1050 और एसपी है 5250। अब प्रॉफिट परसेंट दिया हमें, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। 5250 में से 1050 सब्ट्रैक्ट कर दो, 002 4200। तो 4200 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 1050 पे मल्टीप्लाई 100। 0 5 2 जा 10, 21, 21 2 जा 42, 00 400, मतलब 400 का प्रॉफिट हुआ है। 400 कब होगा, जब यहाँ पे 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स प्लस में 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 395। ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द अमाउंट अर्नड ऑन 5,000 इन 2 साल में। तो इंटरेस्ट कितना है 27% कंपाउंड, ठीक है। तो 27 के हिसाब से ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के हिसाब से हम पहले रेट निकाल लो। तो ये हो जाएगा, या तो हम अमाउंट डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5,000 मल्टीप्लाई 27 है ना, तो 127/100 मल्टीप्लाई में 127/100, डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बाकी कैलकुलेशन दूसरे में भी होगी। 5,000 के हिसाब से 27 + 27 कितना होगा 54, प्लस में 27 होता है इसका स्क्वायर अपॉन में 100, तो 676 729, तो 7.29, 9 2 11, तो 61.29 करोगे, इसका निकालोगे ना 61.29%, तो फिर ये आएगा हमारा इंटरेस्ट। तो इसको हम ऐड कर देंगे 5,000 रुपए में, तो फिर आएगा हमारा अमाउंट। तो भाई दोनों मेथड बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इफ टीएसए इज 1287। तो भाई हेमिस्फेयर का टीएसए क्या होता है 3πr²। हेमिस्फेयर का सीएस से पूछता तो वो होता है 2πr²। और ये याद होने चाहिए फॉर्मूले, जब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहां पे, वरना 5 6 क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले के बेस पे, पेपर में दिक्कत हो जाएगी अगर फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो 3 × 22/7 मल्टीप्लाई r² की वैल्यू दे रखी है 1287। अब ये 11 से हो रहा है क्या डिवाइड, हो रहा है। 11 2 जा 11 1 जा 11, 1 8, 11 1 जा 77, 3 2 जा 6, r² की वैल्यू कितनी आ गई 117 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 6। तो r की वैल्यू यहाँ से जो है ना, तो √117 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 6 हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ ये रहा।
ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल है 45%, टोटल ये रहा 1800। तो 1800 होगा, 45% फीमेल है तो मेल कितना होगा, 100 में से 45 गया तो 55% मेल हो जाएगा। 18 5 जा 90, 990। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 2077। तो भाई कोप्राइम क्या होते हैं, जो जिनमें कुछ भी मतलब कॉमन ना हो, मतलब डिवाइड नहीं हो रहे हो। तो एक नंबर 31 है ना, तो दूसरा नंबर इसका मल्टीपल होगा। 31 मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2077, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 31 से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 67। तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गोट 59% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ए को 59% वोट वैलिड वोट मिलते हैं। अगर 25% वोट जो है इनवैलिड है, वो टोटल नंबर ऑफ वोट 60,000 है, तो बताओ ए को कितने वोट पड़े। टोटल 60,000 है ना। अब क्या बोल रहा है, इसके 25% इनवैलिड है, तो 75% वैलिड हो जाएंगे, मतलब 3/4 वैलिड। और इसका 59% ए को मिल रहा है, तो बस इसको सोल्व कर दो, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जीरो से कैंसिल, 4 1 जा 4, 20, 150 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 3 3 9 जा 27, 177 मल्टीप्लाई में 150, 0 15 7 जा 105, 105 115 जा 15 16 26, 26550। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट विल बी द 42% ऑफ 5/7। 42% ऑफ 5/7 ऑफ 3600। 0 0 कैंसिल, 7 6 जा 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 36, 3 6 जा 18, 1080। भाई ये भी क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन। इफ 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक वॉज एडिड टू 50 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। अच्छा, मतलब 50 लीटर तो वाटर प्लस एल्कोहल है, और कोल्ड ड्रिंक कितनी है 10 लीटर। सच दैट रेशियो ऑफ एल्कोहल टू द कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर, कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर कितना हो गया, 2:3। अमाउंट ऑफ एल्कोहल बताओ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना होगा टोटल, 50 + 10 60, 60 हो गया। और एल्कोहल कितनी है 2, टोटल सॉल्यूशन है 5 यूनिट, 3 और 2 5, तो 60 मल्टीप्लाई 2/5, 12, 12 2 जा 24। वही 24 लीटर हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो 20 क्वेश्चन भाई कंप्लीट कर दिए आज के सेट के। तो भाई कई चैनल तो ऐसे हैं जहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है ना, भाई हम तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया, अब टाइम भी वेस्ट नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ भाई आगे जो है मेहनत करते रहो, और एक सेट और करवा दूंगा कल, उसके बाद देख लेते हैं फिर। अगर और क्लासेस की नीड होगी ना तो वो भी बता देना। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।